श्री शिव महापुराण श्री विंध्येश्वर संहिता। नमामि तात शंकरम सुरम मे चंद्रशेखरम नमः उमा महेश्वरम सौभक्त कल्पपादपम तौम एकम ईश्वरम शिवम अनादि देवतम नमामि प्रेम मंगलम जगत गुरुम च शाश्वतम। पहला अध्याय तीर्थराज प्रयाग में ऋषि मुनियों की सभा। देवाधिदेव भगवान माहेश्वर के चरण कमलों का ध्यान करके महामुनि श्री वेद व्यास जी बोले, हे तात, तीर्थराज प्रयाग जहाँ परम पुनित भागीरथी और यमुना का संगम होता है के स्थान पर एक समय समस्त ऋषि मुनियों ने एकत्रित होकर लोक कल्याण के लिए एक धर्म सभा की। अपने शिष्य मंडली सहित महापौराणिक श्री सूत जी वहां आए। उनको आता देख समस्त ऋषि मुनि अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए उनका पूजन करने लगे। श्री सूत जी का सत्कार कर उन लोगों ने उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया और अति विनीत भाव से विनम्र स्वर में हाथ जोड़कर बोले, हे महर्षि, इस कलियुग के प्रभाव से समस्त जीव त्रस्त हैं। मृत्यु लोक के सभी प्राणी सत्कर्मों से विमुख होने के कारण पाप की पीड़ा से दग्ध हो रहे हैं। कली के प्रभाव से प्राणी दूसरों की निंदा करने वाले, चोर, प्राय स्त्री के रमण करने वाले, हत्यारे, घमंडी, आध्यात्मिक ज्ञान से विनिष्ठ, भगवान में श्रद्धा न करने वाले और माता पिता की सेवा से विमुख हो जाएंगे। वे स्त्री की आज्ञा में चलेंगे। उनका मन धर्म कार्यों से किंचित भी नहीं लगेगा। ब्राह्मण जन लोभ करने लगेंगे। वे वेदों के ज्ञान को बेचकर आजीविका चलाने वाले, धन की कामना और गर्व में डूबे रहेंगे। वे ब्रह्म तत्व के कर्मों को त्याग, तीनों समय की उपासना छोड़कर ब्रह्म ज्ञान से युक्त होकर दया को त्याग देंगे। वे व्रतों को त्याग कर क्रूर और दुष्ट स्वभाव को धारण करके खेती करने लगेंगे। इस कलयुग के प्रभाव से अन्य वर्ण भी अपनी मर्यादाओं को त्याग देंगे। क्षत्रिय गण अपने कर्म से विमुख हो जाएंगे। वे कुसंगत के कारण धर्म को त्याग कर पाप कर्मों में लीन होंगे। वे कायर, धर्म द्रोही, चोर, हीन प्रवृत्ति वाले होकर इंद्रियों के दास होंगे। स्वाभिमान का भाव उनके हृदय से निकल जाएगा। परतंत्रता में उनको सुख प्राप्त होगा। वे भोगों में लिप्त होकर हर्ष में स्त्रियों से घिरे रहना उचित समझेंगे। मांस, मदिरा, विलास, दूध में उनका समय नष्ट होगा। वेश्याओं के इशारों पर नाचने में उनको प्रसन्नता होगी। वे गो ब्राह्मण की सेवा से विरक्त होंगे। शरणागत के साथ विश्वासघात करने वाले होंगे। वे प्रजा के सुख दुख की चिंता किए बिना अपने कोषों को भरने, राजकोष को अपने विलास साधनों पर हृदयहीनता से व्यय करने वाले होंगे। वे जीवों की रक्षा से विमुख होकर उनकी हिंसा करने वाले होंगे। तीसरे वर्ण वाले वैश्य भी अपने कर्मों से विमुख होंगे। वे सनातन संस्कार से हीन होंगे। धर्म को त्याग अधर्म को ग्रहण करके तराजू की डंडी को अधर्मवर्ती के कारण कौशल से अपने पक्ष में चलाकर अधिक से अधिक लाभ करना ही अपना परम ध्येय समझेंगे। वे हृदयहीन हो दरिद्रों का खून चूसेंगे। नाना प्रकार से उनको त्रास देकर अपना अर्थ लाभ करेंगे। उन्हें अपने गुरु, इष्ट देवता, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा न होंगी। वे महान कामुक, हीन मनोवर्ती वाले और स्वार्थी होंगे। वे लोभ के वशीभूत होकर अपनी कन्या तक का विक्रय करने में न चुकेंगे। इस प्रकार शूद्र भी अपने कर्मों से प्रयुक्त होंगे। वे स्नान कर अपने शरीर पर ब्राह्मणों के समान तिलक और छापे लगाएंगे। वे ब्राह्मणों की तरह आचार विचार करेंगे। वे ब्राह्मणों से धर्म तर्क वितर्क करने वाले होंगे। वे अपने घरों में शालिग्राम की स्थापना करेंगे और यज्ञ, होम आदि करने वाले होंगे। वे ब्राह्मणों की निंदा करेंगे। विद्या अध्ययन के करके धन लाभ करेंगे। वे धनी होकर अपनी सत्ता जमाना चाहेंगे और धन के मद से उनको अति से अभिमान और दर्प होगा। वे समस्त वर्णों में महान पात की दुष्कर्मों और क्रूर कर्म करने वाले सिद्ध होंगे। इस प्रकार स्त्रियां भी अपने धर्म से पतित होंगी। वे परम कामुक होकर प्राय पुरुषों से को अपने प्रेम जाल में फंसाने वाली, पति से कलह और यार से प्रेम करने वाली होंगी। उन्हें माता पिता, सास ससुर आदि का भय नहीं रहेगा। वे परम विलासिनी हो ऐसमें का बिना विचार किए, कुपात्र, सत्पात्र आदि का बिना ध्यान किए अपने काम वासना को शांत कराने वाली होंगी। वे अपने विलास के कारण सदैव रोगी रहेंगी और गृहस्थी के प्रति उनमें मोह नहीं होगा। हे सूत जी,
जब समाज का ढांचा पापमय होगा तो इन स्त्री पुरुषों से उत्पन्न संतान का भविष्य क्या होगा। माता पिता के आचरण देखने वाली वह संतान कब धर्म में स्थित रह सकती है। जब हर ओर पाप ही पाप दृष्टिगत होगा तो धर्म की रक्षा किस प्रकार संभव है। पापाचार के द्वारा बढ़े हुए इस महान बोझ को पृथ्वी किस तरह उठा सकने में समर्थ होगी। धर्म की क्षय होने से गो देवता धर्म ब्राह्मण की रक्षा कैसे होगी। हे मुने, कलयुग के बढ़ते हुए इन चरणों को देखकर हम सब व्यग्र हैं और लोक कल्याण के लिए उचित उपाय विचार करने के लिए ही हमने यहाँ इस सभा का आयोजन किया है। आप समस्त धर्मों के ज्ञाता और महान परोपकारी हो, इसलिए हम सब की इच्छा है कि आप हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे कलयुग में प्राणी पापों का नाश करके अपने धर्म की रक्षा करने में समर्थ हो सके। ऋषिगणों की इस परम कल्याणकारी निवेदन को सुनकर श्री सूत जी कुछ देर तक मौन रहे। उन्होंने मन ही मन भगवान शंकर के चरणों का ध्यान किया। जब उनको परम शांति प्राप्त हुई तो वे मधुर मधुर मुस्कुराते हुए ऋषिजनों से बोले। प्रथम अध्याय समाप्तम।